फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनीता रावत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विनीता रावत ब्लॉग्स में। और जैसा कि आप देख ही रही हो, मैं बिल्कुल तैयार हो रखी हूँ बहुत दिनों के बाद क्योंकि बहुत दिनों के बाद घर से बाहर जाने का मौका मिल रहा है मुझे। कम से कम 15-20 दिन हो गए ना, 15-20 दिन हो गए मैं घर से बाहर गई नहीं थी और तैयार कभी हुई नहीं थी। तो आज कम से कम मैंने लिपस्टिक लगा दी। तो अभी मैं जा रही हूँ कहीं, आगे आपसे मिलते रहेंगे और बताते रहेंगे कहाँ जा रहे हैं। अभी तो थोड़ा जल्दी होती है, जैसे आपको पता है मैं हमेशा जल्दी में रहती हूँ ये तो बार बार बोलने की ज़रूरत होती नहीं है कि बैग घर का, चलो 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 फिर चल रहे हम। और ये रहे मेरे हस्बैंड जी, और दोनों ही जा रहे हैं। सास ससुर जी को बोला था, लेकिन ससुर जी तो कहीं जाने के लिए तैयार होते नहीं है। सासू जी की थी मर्जी, लेकिन ससुर जी ने बोला कि मेरे साथ भी कोई ना कोई चाहिए घर में। तो फिर सासू जी घर ही गए। मिलते हैं आगे आपको। तो जा रहे हैं हम अभी हाईवे से। और मेन क्या है ना कि जिनके यहाँ हम जा रहे हैं, तो पहले वो हमारे घर के पास ही रहते थे। तो यहाँ मैं स्कूटी उठा के कभी भी आ जाती थी। मुझे ऐसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कब जाना है या कोई साथ में होना चाहिए। और मैं वो फ्लैट भी दिखा देती हूँ आपको जहाँ वो रहते थे। इतने पास रहते थे, ये है उनके घर। मैं यहाँ मेन क्या है ना कि मैं यहाँ कभी भी आ जाती थी। मुझे हस्बैंड की जरूरत नहीं पड़ती थी या किसी को बताने। कभी भी शाम को आ जाओ या सुबह आ जाऊँ। वो सरकारी क्वार्टर थे, अब वो अपने घर चले गए द्वारिका। तो पहले यहाँ रहते थे, अच्छा था यहाँ पे, कभी भी चले जाओ। अब इतनी दूर जाने में ना 100 बार सोचना पड़ता है। और आ रखी हो गाँव से, अभी फिलहाल गाँव गए थे, फिर दोबारा यहाँ आए हैं। तो मिलना तो बनता था। तो आप लोगों से भी मिलवाऊंगी मैं उनको। इंद्रप्रस्थ पार्क है ये। और पहले तो यहाँ बहुत ही मतलब आते थे। चिल्ड्रन पार्क था, झूले भी लगे हुए थे। लेकिन इस वाले में तो नहीं आई मैं, पीछे उसमें 7 वंडर्स में आई थी। वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ जब बच्चे छोटे थे तब आते थे। बच्चे छोटे वाले तो कम आते थे, कपल्स ज्यादा आते थे यहाँ पे। अब कुछ पता नहीं आते होंगे वो इतने कपल्स आते थे ना, हमें फिर शर्म आती थी कि यार कहाँ हम अपने बच्चों को लेके आ गए। कई बार तो ऐसा होता था कि यार चलो अब घर चलते हैं। एक बार मैं एक बात की बात शेयर करती हूँ। हमारे रेंट पे आई थी एक लड़की, और उसका भी छोटा बच्चा था, और हमारे उसके हस्बैंड आर्मी में थे। तो उसके बेचारे को घूमने के लिए कोई नहीं था साथ में। तो जैसे हम घूमने जाते थे, उसको भी लेके जाते थे साथ में। और उसने बोला कि दीदी चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो पहले हम इंडिया गेट गए, फिर उसके बाद हम चिल्ड्रन पार्क आए। तो पहले तो ठीक था, लेकिन जिस दिन वो आए ना, उस दिन इतने कपल्स बैठे हुए थे ना। बोली दीदी कहाँ लेके आ गए आप मुझे मैंने तेरे को नज़ारे दिखाती हूँ दिल्ली के, क्यों उसी समय वो गाँव से आई थी। फिर से लग चुका है जाम। और जहाँ हम आए थे, ट्रेड फेयर हो रही बिल्डिंग है ना, यहाँ आए थे हम ट्रेड फेयर में। यहाँ तो लगती रहती, एग्जीबिशन तो लगती रहती है। और आज सोचा था संडे जाम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मिल ही रहा है। ये लोग बेचारे कैसे रोड में सोए, उनसे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, कुछ नहीं कि हम जमीन में सोए या कुछ ठंड गरम, कुछ नहीं। देखो जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाय, अरे अभी ग्रीन लाइट हो रही है, अभी रहने दे तो बोलूंगा मैं। इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ मैं अपने हस्बैंड से। बाद में कभी कभी बोल दिया करूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? कैसे देख रहे हैं आप वीडियोस को? कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं? कैसे क्या कर रहे हैं? एक मैडम कुछ अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या कर रही है? आप कमेंट में जरूर लिखें। और मैडम की शौक तो पूरी हो ही रही है इससे। लोग बोलते हैं ना कि किसी पार्टी का नाम मत लो। ब्लॉगिंग में बहुत पॉलिटिक्स चलती है। ब्लॉगिंग में मैंने लोगों को देखा है, किसी का नाम नहीं लेना, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। भाई नाराज, हमें काम दिख रहा है, अच्छा काम दिख रहा है। जब इंडिया को इतना सुंदर बनाया जा रहा है कि तो उसमें हम नाम क्यों ना ले। तो मोदी जी को दिल से थैंक यू भाई, जो हमारे इंडिया को इतना चमका रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मोदी 100 साल तक जिए। आप कुछ बोलना चाहोगे?
मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे देश विदेश में हमारे इंडिया का नाम ऊंचा हो रहा है। हमारा पूरा देश जो है स्ट्रांग हो रहा है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहा है। हमें बाहरी देशों की, बाहरी किसी मदद की या किसी उसकी जरूरत नहीं है। आज के डेट में हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि हम दूसरे देशों की मदद करते हैं। लाइक अभी श्रीलंका में जो पीछे हुआ था, उनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई थी, तो हमारे इंडिया द्वारा ही उनको जो है हेल्प किया गया है। वैक्सीन दी है अदर कंट्रीज को टू हेल्प देम आउट, कि वो अपने पैरों पे खड़े हों या वहाँ इतनी कैजुअलिटीज ना हो। और इंडिया में भी बड़े अच्छी मैनेजमेंट रही है कोरोना काल के दौरान। कुछ स्टेट में जहाँ सिस्टम वाइज हो रहा है ना, मतलब कुछ भी काम को ना ऐसा नहीं कि दिखावा के लिए जल्दी कर दो, पूरा कंप्लीट कर दो या हवा फैला दो, नहीं। जो भी काम हो, चाहे जमीनी तौर पे हो रहे हैं या फिर वैसे हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम वाइज से हो रहे हैं। मैं जो भी पसंद करती हूँ मोदी जी की वजह से पसंद करती हूँ। और फिर मोदी जी जरूरत से ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे बेचारे, तो तब तक हमारे योगी जी तैयार हैं। हाँ। हम उन्हें भी गद्दी पे देखना चाहेंगे। हाँ, अब मुझे भी देखना है भाई। और फिर तो कहने ही क्या है, नंबर 1 पे तब तक इंडिया आ चुका होगा। मतलब आधा इंडिया को प्रोग्रेस जो होगा वो मोदी जी कर देंगे और आधा योगी जी करेंगे। Yes. तब हमारे सोने की चिड़िया, हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएगा। जैसे पहले सोने की चिड़िया कहलाता था ना भारत, वैसे दोबारा कहलाएगा सोने की चिड़िया। जब बाहर निकलो ना घर से बाहर, फिर पता चलता है कि कितना तरक्की हो गई। नहीं, अंदर कुछ पता नहीं चलता। अंदर तो वो न्यूज वाले क्या दिखाते हैं, इसकी लड़ाई उसकी लड़ाई, ये पार्टी वो पार्टी, लेकिन जब बाहर निकलो, जमीनी उसमें निकलो, तब पता चलता है। पहुंचने वाले हैं हम इंडिया गेट के आसपास, पर लेकिन जाम मिल रहा है। संडे को पता नहीं क्यों इतना जाम मिल रहा है। और आप लोगों को इंडिया गेट के दर्शन भी करा लेती हूँ, लेकिन आज मैं बाहर से कराऊंगी। कुछ दिन बाद ना हम सास ससुर जी को लेके आएंगे, नया इंडिया गेट दिखाएंगे, फिर आपको अंदर दिखाएंगे पूरा प्रॉपर। अभी तो हम कहीं जा रहे हैं तो नहीं दिखा सकते। यहाँ कैसे यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है बस। आ रहे हैं लोग, घूम के आ रहे हैं यार। पहले नहीं सुनो, पहले आप मुझे खूब घुमा देते, अब क्या हो गया यार? आपने दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ आप सब जगह घूम गए, तो अब बार बार क्या जाना है किसी को? नहीं यार, दोबारा सच में। पहले हम बाइक में इतना घूमते थे ना, अब आप बदल चुके हो। अच्छा जी। सच में दोस्तों, ये बदल चुके हैं। अच्छा। अब बड़ी मुश्किल से कहीं लेके जाना पड़ता है कि चलो चलो चलो, तब जाते हैं। हर बार थोड़ी जा सकते हैं कहीं भी। ये देखो अब सारे देखो जगह ये गेट, हाँ, ये रहा। तो दोस्तों, जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं तो प्लीज इंडिया गेट घूमने आए और मुझे कांटेक्ट करें। अगर किसी को रुकने की व्यवस्था नहीं तो हमारे घर में रुकें, लेकिन आए जरूर। नहीं हो सकता है कोई। कल से ये है दिल्ली, यहाँ आके लगता है दिल्ली। एक नया संसद भवन बन रहा है ना। नहीं, ये जो विस्टा प्रोजेक्ट है ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अच्छा अच्छा, उसकी बिल्डिंग्स हैं ये। देखो क्या वो हो रहा अच्छी है। लग रही है ना। पहले ये सब नहीं था, ये चीजें नहीं है। लग रहा है ना हम फॉरेन में है। तो देखो, लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग में किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम मत लिया करो। ये देखो चेंजेस, तो क्यों ना नाम ले भाई। ये है 3 मूर्ति एरिया।
बहुत दिनों बाद आ रहे हैं ना यहाँ, इस साइड आए नहीं बहुत दिनों बाद, अब ले रहे हैं यहाँ से। सन ग्लासेस लेके नहीं आए ना, आंखों पे एकदम धूप पड़ रही है। एक तो लड़की इतनी बड़ी गाड़ी चला रही है, वो यार मैं कब चलाऊंगी। पता फेस में क्या, इस जैकेट का ना ग्लो पड़ रहा है फेस में, हालांकि आंखें अच्छी नहीं आ रही लेकिन इसका ग्लो पड़ रहा है फेस में, बिना मेकअप का मेरी स्किन ना ग्लोइंग होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड मेरे बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, बताओ मेरे बारे में क्या बोलना चाह रहे थे आप? हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? कैसे आपको हमारे वीडियोस लग रहे हैं? मैडम के वीडियोस लग रहे हैं? मैडम का तो शौक पूरा हो रहा है, तो आप लोग उनकी मेहनत को या उनके ब्लॉग्स को कैसे ले रहे हैं? जस्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छे लग रहे हैं तो अप्रिशिएट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर खराब लग रहे हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप बताएं कमेंट करके। हाँ, उस दिन से ये तो है कि मैडम बिजी हैं और खुश हैं, और इसीलिए मैंने ये कहा कि भैया तुम्हें जो बनाने हैं ब्लॉग्स वगैरह बनाओ, सो दैट थोड़ा बिजी रहेंगे, थोड़ा सा अपना शौक भी पूरा हो जाएगा और अपना पर्सनल एंटरटेनमेंट ही सही आप उसे करिए। मैं सच में बताऊं, जब से मैं ब्लॉगिंग में आई हूँ ना, मैं काफी हैप्पी रहती हूँ और बिजी भी रहती हूँ। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई ना। और आपको कोई शिकायत है कि काम टाइम पे नहीं मिलता? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, हल्की फुल्की तो चलती रहती है। नहीं, मैं एक बात बताइए, झूठ बोल रहे हैं। मैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं इनके लिए छोड़ दूं काम। सिर्फ एक काम, शायद कभी ऑफिस जाते हैं ना, नहीं, वो भी नहीं छोड़ती मैं, कुछ भी काम नहीं छोड़ती। मुझे पता है। बता दे, पहले तो बता। प्रेस प्रेस नहीं करती। जब से ब्लॉगिंग शुरू हुई है तब से प्रेस कम हो गई मेरी। मैं नहीं करता था पहले, पर उसके बाद मुझे कई बार करनी पड़ी है अपने कपड़ों पे प्रेस। नहीं तो ये प्रेस तक नहीं करते थे, वो उसका कर लेते थे, क्योंकि मैं कई बार खास हो जाते हैं, कभी एडिटिंग पे लगी हूँ तो इनको जैसे जाना है तो मैं बोलती हूँ आप कर दो। क्या इतना तो इनको करना भी चाहिए, इतना सपोर्ट तो आपको करना भी चाहिए। नहीं मैडम, इतना सपोर्ट नहीं करते। कभी कर सकते हैं, कभी नहीं। मैं बताती हूँ हकीकत क्या है। जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है ना, उस दिन से ना मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैं पे थोड़ा सा, हालांकि मोटापा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, डाउट नहीं है कि मोटापा नहीं बढ़ रहा है, पर थोड़ा बॉडी ना एक्टिव हो गई है। सच बताऊं, जिसको स्वागत करो यार, कोई हस्बैंड फैमिली का साथ होना जरूरी है कि वो रोके टोके नहीं, लेकिन करो, खुश रहोगे। सच में बताओ, बिजी हो जाओगे आप। लंबा सफर है ना, इसलिए लंबी बातें हो रही। लंबा सफर है काफी। कितने घंटे का? 3 घंटे का होगा, 1.5 घंटे? हाँ, कितना? 1.5 घंटा तो लग जाता है। इसलिए लंबी बातें होंगी, लंबा सफर होगा, लंबा ब्लॉग होगा।